हमारे बीच में स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सारी आशीषें दे, आपको ब्लेस करे, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई, आपके बिजनेस, आपकी हर चीज़ को परमेश्वर ब्लेसिंग में बदल दे। जितने लोग चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग में बदलेगा, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आज आप विश्वास करें, आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में आशीष को लेकर आएगा। आइए अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इनके घरों में, इनके परिवार में परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा जी तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरे लोग आशीष में बदलने पाए परमेश्वर, और तेरे लोग पवित्र आत्मा जी बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा जी ये लोग अपने आनंद को खोने ना पाए परमेश्वर, इनके आंसर आज इनको मिलने पाए परमेश्वर। जिस बात के लिए भूखे प्यासे हैं पवित्र आत्मा जी, इनको आंसर मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए और बहुत सारी बरकत है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में डबल काम करे और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आए। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन पहले आपको विश्वास करना है। मैं आज शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे चुका है। हम जब विश्वास कौन से पवित्र आत्मा इज़राइल से, मेरे पिता परमेश्वर हर एक जन को मैं आशीष देता हूँ आज तेरे कलाम को सुनने के बाद, इनके आंसर पवित्र आत्मा स्वर्ग से आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवनों में बड़ी ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, हर आशीष इनकी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग चाहते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, वो लोग तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग दे। आज का हमारा टॉपिक है कि जानिए कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ के अंदर यही चर्चा करते रहते हैं कि मैं दान भी देता हूँ, भेंट भी देता हूँ, दशवांश भी देता हूँ, बहुत सारी प्रार्थनाएं भी करता हूँ। मतलब कि इंसान जो है अपनी गलती कभी नहीं निकालता। मतलब इंसान जो है वो हमेशा एक ही बात बार बार रिपीट करता रहता है कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता, तूने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दिया। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जब हम परमेश्वर के कायदे कानून में नहीं चलते तो कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। बहुत बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं शायद आप ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं वचन से आपको दिखाता हूँ। यशायाह की किताब हम पढ़ते हैं, उसके 1:14 में देखो क्या लिखा कि वहां पर क्लियर लिखा। हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं बैर रखता हूँ, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उक गया हूँ। नहीं 1:14 में यशायाह 1:14 में क्या लिखा कि मैं तुम्हारे चांदों और नियत पर्वों को मानने से बैर रखता हूँ, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। नहीं ये नहीं है। यहाँ पर लिखा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि यशायाह के 1:14 में लिखा, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। 15 में, उसके 15 में लिखा, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, गूगल से निकाल जरा ये वचन, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। अगर आप पढ़ रहे हैं इसको, आप अपनी डायरी में पढ़ो, देखो वहाँ पर लिखा, अपनी बाइबल में पढ़ो कि यशायाह के 1:15 में क्लियर लिखा कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप जितनी मर्जी प्रार्थना करेंगे तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं दूंगा। ये छोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोग आज प्रार्थना करने के लिए जाते हैं मंदिर में, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं मुंह फेर लूंगा। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग प्रेयर कराने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा ही नहीं, यशायाह मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि इनके हाथ जो है वो पाप से भर गए हैं। इनके हाथ जो है, इनका मन जो है, इनके विचार जो है कह रहा खून से भर गए हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जब आप एक आज्ञा तोड़ते हैं तो परमेश्वर के खून से, कह रहा है कि आप, कह रहा है उस परमेश्वर के खून जो उसने कुर्बानी दी अपने बेटे की, तो उसका आप इंसल्ट करते हैं यहाँ पर। इसलिए वो शौकित होकर आत्मा कह रहा है कि जितनी भी तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, कह रहा है तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्लियर बोलता है ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। देखो
क्या लिखा यहाँ पर, क्योंकि कह रहा है कि तुम्हारे हाथ जो है खून से भरे हैं। इसको निकाल कर दोबारा से दिखा स्क्रीन पर, यशायाह 1:15 में कि क्लियर बोल रहा है कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। इसका NJGPRS वाले लोग जो बाहर रहते हैं और उनका PR नहीं आया, वर्क परमिट नहीं आया, लेकिन आप छुप कर रह रहे हैं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मेरे हाथ की तरफ देखो, और इसी समय मेरे प्रभु इस भाई के परिवार में PR की ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इस प्रोफेसी को रिसीव किया तो मेरे बेटे की अगले हफ्ते ही कनेडा की PR के साथ ब्लेस हो चुका है। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आप सुन रहे हैं इस आदमी के बेटे की PR, और बहुत जल्दी PR आ गई इसके बेटे की। ये पहले कनाडा में गया और परमेश्वर ने इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर ने बड़ी ब्लेसिंग दी। आपने सुना होगा 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को, PR नहीं आती। लेकिन इस व्यक्ति के कारण, इसके बाप के कारण, इसकी गवाही बता रहा हूँ कि ये प्रभु में आने के बाद ये एक अच्छे पद पर है, पटवारी है, कानून है, मतलब एक अच्छी जगह पोस्ट पर है, और ये जगह जगह जाकर गोस्पल बांटता है। मतलब जगह जगह जाकर कभी नहीं शर्माता कि मैं किस धर्म से बिलोंग करता हूँ, कौन हूँ मैं, क्या हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया। शैतान ने इसकी हड्डी भी तोड़ दिया, मतलब एक बार इसके एक्सीडेंट भी हो गया जब ये मुझे मिला था। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ भी इसके जीवन में आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इसके जीवन में आई, लेकिन इसने अपनी लाइफ में कभी भी परमेश्वर के कामों से मतलब कि कभी नहीं डरा और ना शर्माया। परमेश्वर के कामों को लोगों के सामने बताता रहा, और जब इसने गवाहियाँ दी तो आज इसके घर में, परिवार में परमेश्वर ने हर चीज़ की आशीष दिया और इसके बेटे को PR के लिए ब्लेसिंग मिला। मैं फिर कह रहा हूँ, सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति जल्दी परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं एक और गवाही सुनाता हूँ आपको, आपके जीवन में वो ब्लेसिंग मिलेगी। हाँ, ये हम एक और गवाही सुनेंगे। हाँ पापा जी, मैं सोनी वाराणसी से बोल रही हूँ। मेरी यह गवाही है कि मेरे बेटे के हाथों में 4 साल से ट्यूमर वाली गांठ थी। मैं बहुत जगह इलाज भी करवा रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था ऑपरेशन के बाद भी हाथ ठीक होगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक दिन मैं पापा जी आपका लाइव सुन रही थी, तभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जिसके हाथों में गांठ गिल्टी हैं वो गांठ और गिल्टी जा रही हैं। सोलियां बाहर जाएं यीशु मसीह नासरी में, गिल्टियां बाहर जाएं, आजाद हो जाएं, परमेश्वर आजाद हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम। मैंने रिसीव किया, आज मेरे बेटा गांठ और गिल्टी से आज़ाद हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं सारी आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह और उनके दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को देती हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। देखो आप सुन रहे थे गवाहियां, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आज जो लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर आज मैं तेरे दास से जो वचन को सुनूंगा मैं आशीष को पाऊंगा, आइए इसी समय अपने सिर पे हाथ रखें और इसी समय कहो आज के परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जो तेरे कलाम को सुन रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं, मेरे पिता इस समय परमेश्वर जो सिंगापुर से, दुबई से, मॉरिशस से और पवित्र आत्मा जी कोलकाता से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, कहीं से भी परमेश्वर पवित्र आत्मा देख रहे हैं इसी समय, हांगकांग से, पवित्र आत्मा इजराइल से, मेरे पिता परमेश्वर हर एक जन को मैं आशीष देता हूँ आज तेरे कलाम को सुनने के बाद इनके आंसर पवित्र आत्मा स्वर्ग से आने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवनों में बड़ी ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, हर आशीष इनकी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग चाहते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, वो लोग तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग दे। आज का हमारा टॉपिक है कि जानिए कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ के अंदर यही चर्चा करते रहते हैं कि मैं दान भी देता हूँ, भेंट भी देता हूँ, दशवांश भी देता हूँ, बहुत सारी प्रार्थनाएं भी करता हूँ। मतलब कि इंसान जो है अपनी गलती कभी नहीं निकालता। मतलब इंसान जो है वो हमेशा एक ही बात बार बार रिपीट करता रहता है कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता, तूने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दिया। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जब हम परमेश्वर के कायदे कानून में नहीं चलते तो कई बार
परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। बहुत बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं शायद आप ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं वचन से आपको दिखाता हूँ। यशायाह की किताब हम पढ़ते हैं, उसके 1:14 में देखो क्या लिखा, कि वहाँ पर क्लियर लिखा। हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं बैर रखता हूँ, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उक गया हूँ। नहीं 1:14 में यशायाह 1:14 में क्या लिखा, कि मैं तुम्हारे चांदों और नियत पर्वों को मानने से बैर रखता हूँ, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। नहीं ये नहीं है, यहाँ पर लिखा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि यशायाह के 1:14 में लिखा, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। 15 में, उसके 15 में लिखा, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, गूगल से निकाल जरा ये वचन, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। अगर आप पढ़ रहे हैं इसको, आप अपनी डायरी में पढ़ो, देखो वहाँ पर लिखा, अपनी बाइबल में पढ़ो कि यशायाह के 1:15 में क्लियर लिखा कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप जितनी मर्जी प्रार्थना करेंगे तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं दूंगा। ये छोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोग आज प्रार्थना करने के लिए जाते हैं मंदिर में, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं मुंह फेर लूंगा। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग प्रेयर कराने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा ही नहीं, यशायाह मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि इनके हाथ जो है वो पाप से भर गए हैं। इनके हाथ जो है, इनका मन जो है, इनके विचार जो है कह रहा खून से भर गए हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जब आप एक आज्ञा तोड़ते हैं तो परमेश्वर के खून से, कह रहा है कि आप, कह रहा है उस परमेश्वर के खून जो उसने कुर्बानी दी अपने बेटे की, तो उसका आप इंसल्ट करते हैं यहाँ पर। इसलिए वो शौकित होकर आत्मा कह रहा है कि जितनी भी तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, कह रहा है तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्लियर बोलता है ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। देखो क्या लिखा यहाँ पर, क्योंकि कह रहा है कि तुम्हारे हाथ जो है खून से भरे हैं। इसको निकाल कर दोबारा से दिखा स्क्रीन पर, यशायाह 1:15 में कि क्लियर बोल रहा है कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जब तक नहीं देता जब तक हम उसकी लाइन पर नहीं आते, जब तक गड्डी पटड़ी पर नहीं आती। आपको पता ना कि गड्डी पटड़ी पर आएगी तभी आगे बढ़ेगी, जब गड्डी पटड़ी पर नहीं चढ़ेगी तो वो आगे कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पर परमेश्वर एक जगह यहाँ पर यशायाह भविष्यता को बता रहा है, और यशायाह भविष्यता बता रहा है कि परमेश्वर क्या बता रहा है। वो बोल रहा है, कह रहा है कि जितनी भी मुझसे इस्राएली लोग अब से प्रार्थना करेंगे, मैं इनकी प्रार्थना को ना सुनूंगा ना उत्तर दूंगा। चाहे मेरे से कितनी भी प्रार्थना करें, मैं इनसे मुंह लेफ्ट राइट कर लूंगा, मैं इनको देखूंगा भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा, लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का सुने, उत्तर दे, तो आपको विश्वास करना है। आपको निराश नहीं रहना कि अगर आज तक हो सकता है आपकी बहुत, आप लोन की ट्राई कर रहे हैं, आप स्टडी की ट्राई कर रहे हैं, फॉरेन जाने की ट्राई कर रहे हैं, आप बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि चंगा हो जाऊं, लेकिन आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। लेकिन आज का वचन सुनने के बाद मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको वाच करने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी। वो कह रहा है ना मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, परमेश्वर आपकी ओर देखने लगेगा। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ जो सिखा रहा हूं उसको सीखना है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को देगा। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और उसको बोलो, अपने पड़ोसी को जो आपके पास में बैठा है उसको बोलो कि परमेश्वर तुझे वाच कर रहा है आज, क्योंकि तू ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज परमेश्वर कह रहा है आपकी ओर मुंह करके बैठा है, क्योंकि मैं परमेश्वर के कलाम को सुना रहा हूं। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के जो वचन को जो सुनाने के लिए जाते हैं प्रचारक, कह रहा है वो भेजे नहीं, कह रहा है खुद नहीं जाते हैं, कह रहा है वो भेजे जाते हैं। इसका मतलब कह रहा है जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो स्वर्ग दूत और मेरा यीशु मसीह मेरे राइट हैंड बैठा है और आपको देख रहा है और वाच कर रहा है। जितने लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं, आज रात उनकी मैं कह फ्यूचर बदलने वाले हैं, उनकी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं, उनकी हर एक आशीष खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बस आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मुझे वाच कर रहा है। अगर आप देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, अगर आप इस वचन को पढ़ रहे हैं तो सुने ध्यान से। लिखा कह रहा है कि मैं उनकी ओर से मुंह फेर लूंगा। जितनी मर्जी प्रार्थना करो, जितना मर्जी दान दो, मैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा। लेकिन अगर आज आप देखना चाहते हैं कि ये रुकावट क्या है, मेरे जीवन में रुकावट क्या है। बहुत सारे लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेते हैं और वो पूछते हैं आकर के हमारा काम क्यों नहीं बन रहा, हम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं,
हम तो प्रभु को जानते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर मुझे बहुत सारे लोगों के रहस्य बताता है, उनकी छिपी हुई बातें बताता है, सीक्रेट बताता है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आज आपके लिए पैसा आपके लिए सब कुछ नहीं है, आज चंगाइयाँ आपके लिए सब कुछ नहीं है। आज आपके लिए वो चीज़ कह रहा है कि जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आनंद। कहता है कि आनंद को ढूंढना है आपको। परमेश्वर जो आपको आनंद देना चाहता है वो उसको ढूंढना है। डिस्टर्ब ना कर मुझे। और इसी समय परमेश्वर आनंद देना चाहता है आपको। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आनंद दे तो इसी समय आपको तैयारी करनी है कि आज परमेश्वर कि तू मुझे देख और मैं आज तेरे वचन को सुनना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर आज रात से आपकी प्रार्थना का हर एक उत्तर देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं पहला पतरस 3:12 में वहां पर लिखा, उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। मैंने क्या कहा, वो वाच कर रहा है आपको। आज आपको वाच कर रहा है, कोई आपको वाच करे ना करे। जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं परमेश्वर आपको देख रहा होता है। जब आप कह रहे पिकनिक मना रहे होते हैं परमेश्वर आपको देखना नहीं चाहता। जब आप घूम रहे होते हैं परमेश्वर देखना नहीं चाहता। उसके पास बहुत एजेंट है, वो स्वर्गदूत है उसके पास, वो उसके पास आपकी खबर लेकर जाते हैं। समझते हैं कि नहीं? कह रहा है परमेश्वर के पास टाइम नहीं है इतना कि वो आपको देखे। कह रहा है कि परमेश्वर अपनी भक्ति में रहता है और पवित्रताई के लोगों के साथ वो जुड़ा रहता है। तो इसी समय कह रहा है कि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। और वो कह रहा है कि क्योंकि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान उनकी विनतियों की ओर लगे रहते हैं। और परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बोलो हालेलुया। यहां पर क्लियर लिखा, विनती करने वालों के साथ रहता है। उसके कान विनती करने वाले। इसका मतलब कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसके कान खुले रहते हैं। जब आप आज से प्रार्थना करेंगे वो आपके लिए कान खोल कर रखेगा। लेकिन मैंने बता दिया यहां पर इस वचन में लिखा, कह रहा है कि बुराई करने वालों से वो बहुत दूर हो जाता है। इसका मतलब कह रहा है, ये बात आपको बता रहा हूं कि बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम बुराई करते हैं। कह रहा है कि आजकल सास बहू की बुराई करती है। और क्या करती है आजकल, हो सकता है कह रहा भाभी ननद की बुराई करती है, चर्चों में बुराई चल रही है, पास्टर की बुराई चल रही है, विश्वासियों की बुराई चल रही है, आप खेल रहे हैं, दोस्त की बुराई कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। परमेश्वर अका जाता है ऐसे लोगों से। और परमेश्वर कहता है यार मैं इन लोगों के साथ चलना नहीं चाहता। उसी समय उसकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं और बात करना बंद कर देता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज यहां बाइबल बता रही है उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है पापियों की और शैतान की आंखें लगी रहती हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर की आंख के नीचे रहना चाहते हैं या शैतान की आंख के नीचे? दोनों आपको वाच कर रहे हैं। परमेश्वर भी वाच कर रहा है, शैतान भी वाच कर रहा है। अगर आप किसकी प्रार्थना में जाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आपकी भक्ति करना, प्रार्थना करना वो हर जगह पर होता है। कोई बड़ा काम नहीं करते आपकी, आप प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आप बड़ा काम करते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप बड़ा काम करते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है परमेश्वर की नज़र में। लेकिन परमेश्वर की नज़र में कह रहा है वो इस धरती पर क्यों आया? वो कह रहा है आपके नेचर को चेंज करने आया, आपके स्वभाव को चेंज करने के लिए आया। इसलिए उसने भजन संहिता में कहा, कह रहा धर्मी वो जो बदी के रास्ते पर ना चले। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप बदी के रास्ते पर चलते हैं तो परमेश्वर उन चीजों से नफरत करने लगता है। कह रहा है कि एक छोटा बच्चा भी विश्वास करता है। पहली बात, जब आप विश्वास नहीं करते, परमेश्वर आपकी ओर प्रार्थना में, जब आप प्रार्थना करते हैं और आप विश्वास नहीं करते तो आपकी जिंदगियों में कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं बता रहा हूं उन रुकावटों को हम देखते हैं कि वो 7 पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं, जिसके कारण आप लिख सकते हैं अपनी डायरी के अंदर, राइट डाउन करें, आप उसको लिखें। आपके लिखने के बाद आपकी जिंदगियों में आशीष आएगी। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर बाइबल बताती है कि पहला कि मन में पाप के लिए इच्छा रखते हैं कुछ लोग। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपको वो वचन स्क्रीन पर दिखाना। कह रहा है कि मन में पाप के लिए इच्छा रखते हैं। नंबर 2 कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है प्रेयर करने में आलस करते हैं। नंबर 3 कह रहा है माफ ना करना। कह रहा है कि क्रोध में रहना 24 घंटे। जब हम प्रेयर करने में आलस करते हैं, जब मन में पाप के लिए इच्छा रखते हैं, जब हम सारा दिन क्रोध में रहते हैं, माफ नहीं करते किसी को, बुराई करने के कारण, कह रहा है परमेश्वर कह रहा है वो प्रार्थनाओं को रोक देता है। जब हम घमंड करते हैं, जब हमारी बोल वाणी में मिठास नहीं होता। बोलो हालेलुया। देखो ये 7 पॉइंट मैंने आपको दिखाया कि घमंड करना, माफ ना करना, बुराई करना, आपकी बोल वाणी में मिठास ना होना। अगर आपकी बोल वाणी में मिठास नहीं है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि ये तो दाल रोटी सबको मिलती है। यहां पर एक बार एक बच्चा अपनी माँ को पूछ रहा है, कह रहा है माँ ये सवेरे सवेरे कहाँ ची 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 चू क्यों करती हैं चिड़ियाँ?
कह रहे हैं कि बेटे ये अपने कह रहे ऊपर वाले बाप से, कह रहे ऊपर की ओर मुंह करके कहते हैं ये ऊपर से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि इतनी सुबह सुबह उठ जाते हैं ये 6 बजे, बच्चे तो उठते नहीं है। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटे ये अपने टाइम टेबल के पक्के हैं। इसका मतलब कह रहा है कि यही एक पहली रुकावट है। आजकल का इंसान जब प्रभु में आ गया है, प्रार्थना करते हैं तो लेकिन उनका एक टाइम टेबल फिक्स नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना में आलस करना, कि आजकल 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते नहीं है, शाम को प्रार्थना करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल सास बहू का नाटक बड़ा चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि आजकल बहुत सारे लोगों के लिए नाटक चल रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ के अंदर ये 7 रुकावटें कह रहे शैतान ने लोगों के जीवन में डाल रखे हैं कि ताकि वो लोग अपने जीवन में तरक्की ना करें। हम देखते हैं मत्ती 6:26 में क्या लिखा वहां पर, हाँ पढ़ेंगे जरा 6:26 में क्या लिखा, ध्यान से देखेंगे। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, कह रहा आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। इसका मतलब कह रहा है ये विश्वास करो कि अगर आज वो पक्षियों को खिला सकता है तो कह रहा है उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है। तो कह रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देगा। जितने मुझे वॉच कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज दे रहा हूं कि आप इस वचन के बाद अगर आप ये 7 पॉइंट सीख गए कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी ये गलत काम कभी नहीं करूंगा, परमेश्वर ये जो 7 रुकावटें मेरे जीवन में मैं इनसे तौबा करता हूं, मैं सुधार करूंगा अपनी लाइफ के अंदर, तो आज ही आपकी फौरन की फाइल कह रहा है कि आपके पास आने वाली यीशु मसीह के नाम में उसका आंसर आने वाला जो रुका हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइल रुकी हुई है, आपका आंसर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टों की कह रहा है कि लाइलाज बीमारियों का हल नहीं निकल रहा, आज रात हल निकलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलने वाली। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं मेरी प्रेयर का आंसर मिलेगा आज से। आपको विश्वास करना है। कह रहा है किन लोगों के लिए मिलेगा, कह रहा जो ये 7 पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको मन के पाप के लिए, कह रहा है कि अपने मन में पाप के लिए इच्छा जब रखने लग जाते हैं, जब हम प्रार्थना में आलसी हो जाते हैं, जब हम विश्वास नहीं करते, क्रोध करते हैं ज्यादा, मतलब क्रोध का मतलब सारा दिन क्रोध में रहते हैं। क्रोध आते हैं 5 मिनट के लिए, वो नहीं। और आप या फिर आप सालों साल तक 6-6 महीने तक किसी को माफ नहीं करते, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप माफ नहीं करते। अगर आप माफ नहीं करते तो परमेश्वर उन लोगों के लिए बता रहा है, बुराई करने वालों के कारण, जो बार बार बुराई करते हैं, जो बार बार घमंड करते हैं, जो बार बार मैं कह रहा हूं घमंड पर घमंड करते हैं, परमेश्वर आशीष देता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पीछे हट जा सामने से। जो बार बार घमंड करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो बार बार घमंड करते हैं, जब हमारी बोल बाणी में मिठास नहीं होती तो वो उन लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती हैं और वो अपनी लाइफ के अंदर वो आशीषों को नहीं देख पाते। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए, अगर आज आप चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करे, तो पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है, आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग आए,